हाय फ्रेंड, मैं अमित कुमार ऑनलाइन टीचिंग अमित में आपका स्वागत करता हूँ। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। कह रहे कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वर्डों के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम आंसर की ओर चलेंगे। जल जल का मतलब समझते हैं जो पानी पीते हैं लोग। ठीक है ना। कि अनुपस्थिति का मतलब अब्सेंटी यानी नहीं रहने में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। ठीक है ना। अम्ल, अब आता है वर्ड अम्ल क्या है। ठीक है ना। और अम्लीय क्या है। ठीक है ना। तो इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे भारत और क्या भारतीय। ठीक है ना। दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं है। ठीक है ना। भारत पूरा एक देश का नाम हुआ, अब भारतीय कोई व्यक्ति का नाम हुआ। ठीक है ना। यानी याद रखिए, अम्ल जो हुआ एक गुण हुआ, अम्लीय जो हुआ एक पदार्थ हुआ। समझ में आ रहा है ना, दोनों में अंतर है। अम्ल के मतलब ये गुण वाले हुए, अम्लीय का मतलब क्या एक पदार्थ हुए। ठीक है ना। तो ये गुण शो नहीं करता है, का गुण शो नहीं करता, आखिर क्यों। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अम्ल की परिभाषा जान जाते हैं कि अम्ल किससे कहते हैं, तबे तो हम बताएंगे कि क्या अम्ल के बारे में जानेंगे तबे तो बताएंगे गुण इसका। तो सबसे पहले हम अम्ल जान लेते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें से कितने व्यक्ति बताएंगे कि खट्टे पदार्थ को अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, खट्टे पदार्थ को अम्ल कहते हैं। कुछ हद तक सही है। क्या सभी आप चीख कर बता दीजिएगा कि कौन खट्टा है कौन मीठा है। अगर तेजाबे दे दिया जाए, चीखिएगा, एक बार चीखिएगा, दोबारा चीखने का चाह नहीं होगा आपका। ठीक है ना, यानी छेद हो जाएगा। ठीक है ना। तो अम्ल के मतलब आप समझते हैं किताबी भाषा में, जो कि हमको उचित पढ़ना है। ठीक है ना। अम्ल के मतलब आप लोग ये को ही सीधा वर्ड समझिएगा, एच आयन। कौन सा आयन जी, एच आयन। यानी कहेगा कि जिस जलीय विलयन में, याद रखिएगा, जिस जलीय विलयन में एच आयन उपस्थित है उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल। अब दूसरा का एक वर्ड आता है, थोड़ा सा और बता देता हूँ एडिशनल। जैसे क्षार आता है, या तो इसको भस्म कहते हैं। क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। हाँ, आम भाषा में इसको दोनों के एक ही कहा जाता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है ये दोनों में। ठीक है ना। ये जलीय रूप को कहा जाता है, ये एक प्रकार का मैंने समझिए कि भस्मी होता है। ठीक है ना। तो वो अभी उतना डीप मत जाइएगा, बस इतना बताना चाहते हैं कि क्षार क्या होते हैं। ठीक है ना। क्षार के मतलब क्या होते हैं, OH, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है ना। कि जिस जलीय विलयन में OH आयन उपस्थित हो उसे हम क्या कहेंगे, क्षार या भस्म कहेंगे। ठीक है ना। यहाँ तक तो अम्ल और भस्म के बारे में तो समझ गए। ठीक है ना। यानी अम्ल के बारे में तो पूरी तरह से समझ गए। ठीक है ना। अब फिर क्वेश्चन को दोहराते हैं कि जल की अनुपस्थिति मतलब जल ना रहे, जल ना रहे। ठीक है ना। तो अगर अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता, अम्ल के व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब आपके दिमाग में आएगा, ठीक है ना, कि अब जांचेंगे कैसे, यही ना, अब जांचना है इसको, तो जीभ से तो नहीं जांचेंगे ना, कि माने अम्ल पानी नहीं है तो जीभ पर रखकर देखते हैं कि अम्ल खट्टा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है ना। तो इसको हम उसके माध्यम से देखेंगे नहीं। तो इसके लिए एक मात्रक आता है जिसको हम लोग स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केल। ठीक है ना। तो वो क्या चीज के लिए आता है, ठीक है ना, तो एच के मापने के लिए। किसको मापने के लिए, एच की अम्ल है या नहीं है। ठीक है ना। या OH को भी मापने आता है। ठीक है ना। तो देखिए, वो जो स्केल होता है, वो जो क्या होता है आपका स्केल। ठीक है ना। इसके तो वो क्या चीज मापता है, थोड़ा समझिए कि ये कितना है, ये कितना है, यानी पावर क्या मापता है। देखिए, तो पावर इसकी कितना है, और क्या चीज का मापता है, तो एच का। तो इसको हम क्या बोलते थे, pH। समझिए थोड़ा सा। ठीक है ना। क्या बोलते थे, pH इसके। अब ये किसको कहेंगे, ठीक है ना। तो ये कौन सा माप रहा है, तो H आयन को माप रहा है। कौन, H आयन को। ठीक है ना। और देखिए, ये कितना कम को मापता है कि ज्यादा को, तो आपका जवाब आएगा ज्यादा, यानी लॉन्ग। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। उसके बदले लॉन्ग के बदले क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, तो माइनस जुट जाएगा। क्या जुट जाएगा, माइनस। तो ये हो गया आपका pH स्केल। ठीक है ना, समझे। इसी को हम क्या बोलते हैं, pH स्केल बोलते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा और एडिशनल पर आ जाते हैं। ठीक है ना, कि pH स्केल किसको कहेंगे, pH स्केल किसे कहेंगे। ठीक है ना। तो आसान सा भाषा है। ठीक है ना, कि pH स्केल किसे कहेंगे, तो आप बोलिएगा किसी जलीय विलयन में H आयन। ठीक है ना, H आयन, एक वर्ड जोड़ दीजिएगा, सांद्रता। कौन सा वर्ड जोड़िएगा, सांद्रता। सांद्रता के लॉग का याद रखिएगा, हिंदी लघुकरण होता है। लघु
गणक होता है, याद रखिएगा। लघु का मतलब क्या होता है? लघु गणक, ठीक है ना। लघु गणक के क्या होते हैं? ऋणात्मक मान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तब पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि 2-4 को ऐसा वर्ड आ गया जो कि बताना हमारे लिए अनिवार्य था, ऐसा मत बोरिंग मत तो समझिएगा, ठीक है ना। ये भी आपका बोर्ड मॉडल ही क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो इसका हम परिभाषा आपको लिख कर दे देते, उसके बाद हम चलते हैं अपने परिभाषा में। देखिए पीएच स्केल का आपका अथी हो जाएगा, ठीक है ना, कि किसी जलीय विलयन में एच आयन की छूट गया, लिख दीजिएगा, आयन की सांद्रता लघु गणन के ऋणात्मक मान होते, वही बतिया लिखे हैं। देखिए कि पीएच स्केल क्या है, तो किसी विलयन में एच आयन की सांद्रता लघु गणन की क्या होते हैं? तो ऋणात्मक मान होते हैं। चूंकि अब तो हमको ये बताना था कि पीएच स्केल एक होता है ऐसा मात्रक जो कि एच आयन की सांद्रता को बताता है कि अम्ल है कि भस्म है, समझे। अब देखिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, अब थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कह रहे कि जल की अनुपस्थिति में, क्या जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे हम एक अम्ल ले लेते एग्जाम्पल में HCl, क्या ले लेते? HCl, ठीक है ना। ये ओरिजिनल में याद रखिएगा गैस के रूप में रहता है, जब जल में जाता है तभी ये अम्ल का गुण शो करता है, ठीक है ना। अब देखिए ये आखिर क्यों नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि ये जल के बिना, क्योंकि ये जल के बिना ये टूटता नहीं है, याद रखिएगा, ये टूटता नहीं है। जब नहीं टूटता है तो इसमें से एच आयन उत्पन्न नहीं होते हैं, एच आयन उत्पन्न नहीं होते हैं, इसीलिए अम्लीय वो गुण शो नहीं करता है। इसका मेन आंसर याद रखिएगा एच आयन, ओके, ठीक है ना। लिखिएगा कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि उसमें एच आयन उपस्थित नहीं होते हैं, एच आयन उपस्थित नहीं होते, इसीलिए अम्ल का गुण अम्लीय शो नहीं करता है, समझ गए, ठीक है ना। ये इसको हम लिखकर आपको दे देते हैं, ठीक है ना, जो कि आप कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसमें 2 वर्ड आया है, ठीक है ना, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ठीक है ना। छेपी, ठीक है ना, देखिए छेपी, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है बाहर, ठीक है ना। और शोषी का मतलब शोषण करना यानी ग्रहण, ठीक है ना। बस इतना बस समझ गया, इसका परिभाषा हो गया, ठीक है ना। देखिए कैसे ऊष्माक्षेपी के मतलब कि वो क्या तो बाहर निकलता है। तो सबसे पहले ये समझ जरूरी कि अभिक्रिया का है, ठीक है ना। तो अभिक्रिया का मतलब समझिए 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्रिया करे, क्या करे? क्रिया करे, इतना याद रखिएगा। अभिक्रिया का मतलब यही होता है, ठीक है ना, कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्रिया करे, ठीक है ना। अभिक्रिया का मतलब, ठीक है ना, देखिए इसका सीधा यही मतलब होगा 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या करे? अभिक्रिया करे, माने कोई ना कोई क्रिया करे, ठीक है ना। तो उसी को क्या बोलेंगे? अभिक्रिया। और उसमें से याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी माने ऊष्मा बाहर निकले, याद रखिएगा क्या निकले? ऊष्मा बाहर निकले, तो उसी को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। और जिसमें ऊष्मा ग्रहण हो, जिसमें ऊष्मा ग्रहण हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो ऊष्माशोषी कहेंगे, समझ गए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते, चूना आप लोग देखे होंगे, पहले घर में शादी ब्याह में ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता था, घर पोताई वोताई करने में, ठीक है ना। तो देखिए एक नादा लिया जाता था, उसी नादा में चूना जब रखा जाता था, पानी डाला जाता था, किसमें जी? तो चूना में, जिसका संकेत CaO होता है, ठीक है ना। इसी में क्या डाला जाता था? पानी, ठीक है ना। तो वो क्या होता था? तो उसमें कुछ जमता था पदार्थ, जिसको CaOH का होल 2 भाखड़ा चूना हो जाता था। प्लस में उसमें तो पानी रहता ही था, और प्लस में उसमें से ऊष्मा देता था। क्या देता था? ऊष्मा। तो ये ऊष्मा दिया, तो याद रखिएगा दिया यानी बाहर निकला का मतलब वो कौन सा क्रिया हो जाएगा? ऊष्मा छेपी हो जाएगा, ठीक है ना, समझे। और ऊष्माशोषी तो ये तो हर एक घर में होता है, जिससे देखिएगा चावल बनाने चाहिए, भात बनाने चाहिए, जो भी बनाने चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें ऊष्मा देते हैं, यानी देने के मतलब समझिए कि हम लोग क्या किए, तो उसको ऊष्माशोषी कहे, ठीक है ना। जैसे में एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, जैसे आपका H2 + Cl2,
इसको हम लोग क्या करते हैं, उष्मा देते हैं तो क्या बनता है HCl, क्या बनता है HCl, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब इसी का हम परिभाषा क्लियर कर देते हैं कि इसका परिभाषा होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए परिभाषा क्या होगा कि वैश्य अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकले उसे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलेंगे, और वैश्य अभिक्रिया जिसमें उष्मा ग्रहण हो उसे हम क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि ऊपर हम एग्जाम्पल आपको दे चुके हैं, ठीक है ना, कि पहिल का वो क्या करता है, उष्मा देता है, इसीलिए उसको उष्मा क्षेपी बोलते हैं, और जो नीचे जो उष्मा लेता है इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।